अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं आसान इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान अल्फाज में। गुज़िश्ता वीडियो में हम बात कर चुके हैं डेंगू एक खूंखार कातिल फैलता किस तरह है, किस मच्छर से फैलता है और दिन और शाम के किन पहरों में ज़्यादा एक्टिव होता है। और डेंगू और मलेरिया के बारे में भी हम बात कर चुके थे कि मलेरिया रात का मच्छर है, डेंगू सुबह के पहरों में और शाम के पहरों में एक्टिव होता है। अब डेंगू के इलाज के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते होंगे। डेंगू एक वायरस है और वायरस का मतलब है पॉइजन, जहर। इसका इलाज एंटीबायोटिक्स में बिल्कुल नहीं। इसका इलाज बहुत ही आसान सिंपल अल्फाज में आपको बताना चाहूँगा। हाइड्रेशन। अपने जिस्म को पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। अब वो पानी की कमी आप किस तरह नहीं होने दे सकते? अगर आपको पता है डेंगू का सीज़न चल रहा है तो अपने पानी की मिकदार को बढ़ा दीजिए। आप जानते हैं डेंगू एक्टिव होता है विंटर के शुरुआत में, और विंटर के शुरुआत में ही लोग पानी पीना कम कर देते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, प्यास तो इतनी लगती नहीं। लेकिन इस कातिल से बचने के लिए आपने अपनी प्यास ना लगने के बावजूद भी अपने जिस्म का पानी पूरा रखना है। आप अपने वज़न को वेट स्केल के ऊपर देखें, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। जितना ml आएगा वो आपके एक 24 घंटे की रिक्वायरमेंट है। आपने 24 घंटे में उतना पानी पीना ही पीना है। मिसाल के तौर पर बताता चलूँ, अगर एक 60 किलो का बंदा है और 60 किलो के बंदे को 24 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए? आप 60 को ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें 30 से, तो ये 1800 ml बनता है। तकरीबन 1 लीटर 800 ml, यानी कि 2 लीटर लगा दें। इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप 200 ml ज़्यादा भी पी लेंगे तो 60 किलो के बंदे के लिए 2 लीटर पानी 24 घंटे में ज़रूरी है। आप इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा, फुल स्लीव्स पहन सकते हैं, ये भी इसके इलाज का हिस्सा है। आप मॉस्पेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सांस की एलर्जी के मरीज़ जिनको खुशबू से एलर्जी हो, मॉस्पेल से दूर रहें। ये भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। अगर आपको डेंगू 1 तारीख को काटता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 तारीख को आपको बीमार कर देगा। डेंगू आपको तीसरे दिन पे बीमार करेगा, तो फ़ौरन से ही जाके आपने अपना CBC बिल्कुल भी नहीं करवाना, क्योंकि उस वक्त वो प्लेटलेट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा। प्लेटलेट्स एक नॉर्मल इंसान में 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान में होते हैं। एक नॉर्मल बंदा जिसको कोई मसला भी नहीं है, उसके प्लेटलेट्स राउंड अबाउट 3.5 लाख, 3.25 लाख के करीब होते हैं। आपको अगर 1 तारीख को मॉस्किटो काटता है, मच्छर काटता है, तो 2 तारीख को आपके प्लेटलेट्स बिल्कुल भी नीचे नहीं आ सकते हैं। एकदम से वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इसका दौरानिया है, वो 3 दिन ले लेता है कम से कम नीचे आने में। तो आपको चाहिए, अगर आपको शदीद बुखार हो रहा है, आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, आपका दिल ख़राब हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको क्या करेगा? सिंपल पैनाडोल पे रखेगा, क्योंकि डेंगू का मखसूस इलाज तो कोई है नहीं। तो बुखार के लिए पैनाडोल दी जाएगी, दिल ख़राब होने के लिए दिल ख़राब की दवाई दी जाएगी, उल्टी आ रही है तो उल्टी की दवाई दी जाएगी। अगर आप खा भी नहीं रहे हैं उल्टी की वजह से, तो आपको ड्रिप्स लगाई जाएंगी। कोई ख़ास इसका ट्रीटमेंट तो है नहीं जनाब, वायरस है ये, तो एंटीवायरल अभी तक कोई इस तरह की आई नहीं जो डेंगू को मार दे। और वायरस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो वायरस एक ऐसा जरासीम होता है जो आपके जिस्म में अपनी ज़िंदगी कंप्लीट करने के बाद मर जाता है। जब तक वो मरता नहीं है, वो अपने आप को प्रोलिफरेट करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, उसकी कॉलोनी, उसकी तादाद बढ़ती रहती है। जब आपका जिस्म एंटीवायरल यानी कि एंटीबॉडीज़ बना लेता है, तो उस वक्त वो एंटीबॉडीज़ वायरस को मारना शुरू कर देती हैं। तो आपने देखा होगा, नज़ला ज़ुकाम का जरासीम कुछ मरीज़ों में 3 से 5 दिन ले जाता है, कुछ मरीज़ों में 5 से 7 दिन ले जाता है। उसी तरह डेंगू भी तो एक वायरस है ना। तो वायरस ने अपनी ज़िंदगी कंप्लीट करनी ही करनी है, लेकिन वायरस को मारने के लिए अपने जिस्म को मजबूत करना चाहेंगे तो ये जो टिप्स आपको बताइए, आप इनको फॉलो करें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज देहातों में बैठे होंगे और देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पहले दिन बुखार आता है तो पैनाडोल खुद लें, दूसरे दिन बुखार आता है तो पैनाडोल खुद लें, तीसरे दिन बुखार आता है तो पैनाडोल खुद लें। लेकिन जब चौथे दिन अगर बुखार आपका है तो फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें, चाहे आपको जितना मर्जी ट्रैवल करके अपने गांव से, अपने शहर से दूर जाना पड़ता है। रजिस्टर्ड डॉक्टर से आपने रुजू करना है जो इस चीज़ को समझता हो। अगर आप डे 1 से ही हाइड्रेशन अपनी कंप्लीट रखेंगे, पानी के इस्तेमाल को ज़्यादा रखेंगे, तो आपको डेंगू ज़्यादा मुतासिर नहीं कर पाएगा। वो आपको बुखार देगा, कुछ अरसे के लिए आपको तंग करेगा और फिर चला जाएगा। अब हाइड्रेशन में ये ऑरेंज का जूस भी आता है, हाइड्रेशन में आपका अनार का जूस भी आता है, सेब का जूस भी आता है, लेमन वाटर आता है। लेकिन कुछ मरीज़ इस तरह के हैं जो मैदे के मरीज़ पहले से ही होते हैं, एसिडिटी उनको होती है, तेज़ाबियत होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एसिड पेप्टिक डिजीज़ कहते हैं। तो मैदे की घबराहट,
तेजाबियत के मसाइल जो होते हैं, उन मरीज़ों को वो वाले फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए जो जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अब सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स कौन से होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लाजमी आपको उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन हम अभी बात करेंगे डेंगू के ऊपर। तो आपने डेंगू का ये इलाज, ये जो सिंपल ट्रीटमेंट है, घर में तो करना है। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ बड़ी अपने जहन में रखनी है कि 3 दिन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। 3 दिन के बाद आप अपना CBC करवाएंगे। CBC में अगर आपके प्लेटलेट्स 1,70,000 या 80,000 हैं, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के दरमियान में इसकी नॉर्मल लिमिट होती है। तो आप डे 4 पर, चौथे दिन भी आप अपना CBC करवाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके प्लेटलेट्स किस तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। अगर वो तीसरे दिन पर 1,70,000 या 80,000 थे, तो अगले दिन वो अगर 1,20,000 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर डेंगू का वायरस मजीद तेज़ी के साथ प्लेटलेट्स को किल कर रहा है, मार रहा है। जो कि प्लेटलेट्स एक नॉर्मल इंसान में पाए जाते हैं, उनका फंक्शन ये है कि उन्होंने आपके खून को जमाना होता है। अगर आपको कट लग जाता है, कट लगने की वजह से अगर आपके प्लेटलेट्स एक क्रिटिकल हद तक नीचे आ चुके हैं, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, खून की बोतल, प्लेटलेट्स की बोतल लग सकती हैं। लेकिन ये कौन बताएगा? रजिस्टर्ड डॉक्टर बताएगा। इसका मतलब ये है कि प्लेटलेट्स तो मर रहे हैं, तो आपका खून तो पतला हो रहा है। खून पतला होने की वजह से क्या हो सकता है? आपके गम्स में से, मसूड़ों में से खून आ सकता है, नाक में से खून आ सकता है, छोटे पेशाब में खून आ सकता है, बड़े पखाने में खून आ सकता है, बड़ा पेशाब जो होता है पखाना करते हुए खून आ सकता है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है कि अगर आपके गम्स में, नाक में से ब्लड आ रहा है, उल्टी कर रहे हैं, उसमें से ब्लड आ रहा है, तो आपने फ़ौरन से, मैं आपको फिर से कहूँगा, फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना है। घरेलू टोटकों पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, घरेलू दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करेंगे। अगर आपके प्लेटलेट्स एक क्रिटिकल हद तक नीचे आ चुके हैं, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, खून की बोतल, प्लेटलेट्स की बोतल लग सकती हैं। लेकिन ये कौन बताएगा? रजिस्टर्ड डॉक्टर बताएगा। तो आप अपनी कंडीशन के बारे में मजीद जानने के लिए अपना CBC डेली भी करवा सकते हैं, सुबह शाम भी। अब जो मरीज़ अस्पताल में दाखिल होते हैं, जो डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं, यानी कि जो बुखार के बाद एक कंडीशन आती है जिसमें बहुत सारे मरीज़ नहीं जाते, लेकिन 100 में से 10-12 मरीज़ इस तरह के चले जाते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम में। उसके साथ ये होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, उसके पेट में शदीद दर्द हो जाती है, उसकी उल्टी में खून आना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। अल्लाह आपको उससे बचाए। आपने अपना ट्रीटमेंट जो घर में करना है वो आपको बता चुके हैं, आप उसी पर रहें, लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। एक बात और एहतियात कर सकते हैं। अब इसके इलाज में एहतियात भी हैं। अब एक दिल का मरीज़ है जो खून पतला करने वाली गोलियां खा रहा है, एंटी प्लेटलेट्स, कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो उनके खून को पतला करती हैं। तो अगर आपको खुदा न खासा डेंगू हो जाता है, तो आप फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करेंगे। आपने घर में कोई इलाज नहीं करना, फ़ौरन से आपको डॉक्टर की निगरानी चाहिए। और कुछ ऐसी अद्वियात जो मैदे में तेजाबियत को ज़्यादा करती हैं, उनमें दर्द की अद्वियात हैं। ख़ास तौर पर अगर आप दर्द की अद्वियात खाते हैं तो वो बिल्कुल ना खाएं। उनमें डिक्लोरान आ जाती है, उनमें ब्रूफिन आ जाती है, निम्स आ सकती है, डिस्परिन आ सकती है, जो सर दर्द के लिए हर पाकिस्तानी पानी के गिलास में डाल के पीना पसंद करता है। तो वो दवाई आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि वो आपके मैदे में खून की नालियों के फटने का खदशात को बढ़ा सकती हैं। अगर आपके जहन में कोई डेंगू के बारे में सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।